हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हैं स्टूडेंट? स्टूडेंट मैं आप लोगों के लिए आज आर्मी सोल्जर टेक्निकल फिजिक्स पार्ट लेके आया हूं और ये कोई भी एनी साइंस स्ट्रीम एग्जामिनेशन के भी काम आएगा आप लोगों के। ठीक है। और मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो नए हैं चैनल पे वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ फिजिक्स पार्ट। इसमें क्या क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार कहाँ पर न्यूनतम और कहाँ पर सर्वाधिक होता है? तो किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक एवं भूमध्य रेखा पर न्यूनतम हो जाएगा इसमें। ठीक है। और ध्रुवों पर जो होगा ना वो सर्वाधिक होगा और भूमध्य रेखा पर मिनिमम होगा, यानी न्यूनतम होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर उठता है? समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर उठता है? तो इसका आंसर होगा 1/10 भाग। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है, बैरोमीटर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका आंसर होगा, बैरोमीटर का आविष्कार या खोज करने वाले वैज्ञानिक ई टॉर्सिली ने की थी, यानी टॉर्सिली थे। और बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। फिर है क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होंगे? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होगी। ठीक है। 9.4 से गुणा 10 की घात 15 मीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो ये होता है पास्कल का सिद्धांत पे काम करता है ऑटोमोबाइल का के हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, इसका क्या कारण है? बहुत बार पूछा गया है स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन। तो चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण होता है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। ठीक है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, यानी हवा नहीं होती है, तो इसका मतलब वहाँ पर हम एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते हैं। उसके बाद सेवंथ है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार। वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड। जल में ध्वनि की चाल होती है 1493 मीटर पर सेकेंड। और तो लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 5130 मीटर पर सेकेंड। और सबसे ज़्यादा होती है, तो ग्रेफाइट में ध्वनि की चाल पूछेगा तो 6000 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेट होता है, ये लगभग में होता है। ठीक। और किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर उसकी ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। किसी माध्यम में अगर ताप बढ़ जाता है तो उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है ना, किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल में क्या अंतर होता है, यानी क्या प्रभाव पड़ता है, तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न तापमापियों पर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम इस प्रकार है। देखो, विभिन्न तापमापियों पर मानव शरीर का तापमान किस प्रकार से मापते हैं? अगर सेंटीग्रेड में अगर मानव शरीर का ताप मापेंगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फॉरेन हाइट में पूछेगा तो 98.6 फॉरेन हाइट हो जाएगा। र्यूमर में पूछेगा तो 29.6 र्यूमर आप करके आएंगे वहाँ पर। और कैल्विन में पूछेगा मनुष्य शरीर का ताप कितना होता है, तो 310 कैल्विन करके आएंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th वाला, थर्मोस्टेट का प्रायोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रायोजन क्या होता है? थर्मोस्टेट का प्रायोजन होता है तापक्रम को स्थिर रखना होता है। ठीक। तो फिर नेक्स्ट है, कमरे को या किसी अन्य स्थान को ठंडा किस प्रकार किया जाता है? कमरे को या किसी अन्य स्थान को ठंडा करने का क्या प्रकार होता है, किस प्रकार से होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा संपीड़ित गैसों को छोड़ने से। संपीड़ित गैसें क्या होती हैं? ये होती हैं प्रशीतक, यानी रेफ्रिजरेटर में संपीड़ित गैस फ्रियोन का इस्तेमाल होता है, तथा एयर कूलर में संपीड़ित गैस ही प्रयुक्त होती है। जो एयर कूलर होते हैं उसमें कौन सी गैस होती है? संपीड़ित गैस। तो कमरे को किसी अन्य स्थान को ठंडा करने में, कमरे को या किसी अन्य स्थान को ठंडा करने में हमें संपीड़ित गैसों को छोड़ने से वो क्या होता है, कमरा ठंडा होता है, कोई स्थान ठंडा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है? ये बहुत बार पूछा गया। देखिए, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4। फिर है रडार
सोनार, लेज़र यानी इसको लेसर बोलते हैं, मेसर का पूरा नाम बताइए। बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया। रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यानी इसको रेडियो संचुचन एवं सर्वेक्षण भी बोलते हैं। और सोनार को बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग बोलते हैं। उसी प्रकार लेजर को बोलेंगे हम लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन बोलते हैं। और तो मेसर का पूरा नाम होता है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन बोलते हैं। इसको भी देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है रोबोटिक्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। रोबोट जो कहते हैं ना, रोबोटिक्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बंधुआ, मजदूर या गुलाम होता है। विश्व का पहला रोबोट अमेरिका की स्पेरी जायरोस्कोप कंपनी ने 1913 में बनाया था, यानी 1913 में बनाया था। इस पहले रोबोट को जॉर्ज नाम से जाना गया। फिर स्टूडेंट क्वेश्चन, होलोग्राफी की खोज किसने की थी। होलोग्राफी का आविष्कारक कौन है। होलोग्राफी की खोज या आविष्कारक हैं टेनिस गैबर, 1947 में की थी इन्होंने। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। कोणीय त्वरण का मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। और तो पलायन वेग और कक्षीय वेग में क्या संबंध है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो पलायन वेग बराबर होता है √2 इंटू कक्षीय वेग, यानी इसका संबंध होता है तो कभी कभी ये दे देगा, यानी GR होता है ये, ठीक है। और तो पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और कभी कभी पलायन वेग का मान पूछेगा तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 है हमारे पास, तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान कितना होता है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का जो मान होता है वो होता है G इक्वल टू हो जाता है 6.67 इंटू 10⁻11, यानी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर। कभी कभी इसका मात्रक भी पूछेगा, ठीक है। तो ये होता है, ये वाला कर लेंगे। और नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है हमारे पास। 18वां है, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो एक न्यूटन में होते हैं 10⁻15 डाइन होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये एक बार देख लेंगे अच्छी से, ठीक है, इसको समझ लेंगे। और मेरे इस चैनल को ज़्यादा ज़्यादा इसमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और चैनल जो नए देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट।